आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह का नज़ूल। किन वक्तों में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए और किन वक्तों में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शान नज़ूल, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत और उससे कुछ वज़ाइफ़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अफादियत व अहमियत वो ये कि बिस्मिल्लाह किन किन औक़ात पर पढ़नी मना है यानी हराम है और मकरूह है। कुरान, सुन्नत और अहादीस की रोशनी में इन सब को हम कवर करेंगे। गो के ये बातें सबको पता हैं, मगर बहैसियत मुस्लिम वक्त के साथ फैलती बेराह रवी, दीन, कुरान, सुन्नत से दूरी हमारी नस्ल को बेराह रवी और गुनाहों के दलदल की तरफ लेकर जा रही है और दीन की मालूमात से जो मुबर्रा जो हमारी नस्ल है उनको हमें लिहाजा हमें एक अदना सी कोशिश है कि इन सब बातों को रिमाइंड करने के लिए और एक सर्कल में दोबारा घुमाने के लिए, ताकि ये बातें थोड़ी बहुत भी अगर कोई इसमें से अवेल कर ले और उसको अप्लाई कर ले तो इससे बढ़कर हमारे लिए अल्लाह के नज़दीक कोई अजर करीम और सदका जारिया नहीं। ये एक अदना सी कोशिश है और इस कोशिश में मैं आपका साथ चाहती हूँ। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक ताला रहमान है, रहीम है, कादिर मतलब और बेशुमार सफ़ात का मालिक है। उस पाक ज़ात ने बिस्मिल्लाह शरीफ को नाजिल फरमा कर जो तमाम सफ़ात कामला उसके अंदर समोए हुए हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ की शान नज़ूल में हुज़ूर हज़रत अकरम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब लौह कलम को पैदा फरमाया तो कलम को सबसे पहले हुक्म दिया कि लिख। कलम लौह के ऊपर चला और उसने लौह पर वो सब कुछ लिख डाला जो क़यामत तक होने वाला है। कलम ने लौह पर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। हज़रत सालिम बिन जयद से मरवी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो आयत मुबारक है कि सबसे पहले जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और फरमाया कि मेरी नस्ल इसमें अल्लाह की तलावत करती रहेगी और वो अज़ाब से महफूज रहेगी। इसके बाद ये आयत मुबारक वापस आसमानों पर उठा ली गई। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नाजिल हुई। इस आयत मुबारक को उन्होंने उस वक्त पढ़ा जब वो आग में डलवाए गए मंजनीत के पलड़े पर थे और अल्लाह तबारक ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ की ताकत और बरकत से उस आग को ठंडा और फूलों में तब्दील कर दिया। फिर इस आयत को उठा लिया गया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक किसी नबी पर यह आयत नाजिल ना हुई। जब बिस्मिल्लाह शरीफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो फ़रिश्तों ने कहा कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, बाखुदा आपकी हुकूमत मुकम्मल हो गई। इसके बाद फिर वो उठा ली गई। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस चीज़ पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते वो उनके मुती व ताबे हो जाती। फिर जब ये आयत मुबारक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई तो वो बहुत खुश और शादमां हुए, क्योंकि उनको उनकी अफादियत, बरकत, फ़ज़ाइल और अल्लाह ताला के रहम करम का पता था। और सबसे आखिर में आप अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को इसकी खुशखबरी भी सुनाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इस आयत मुबारक को अल्लाह तबारक ताला ने फिर से उठा लिया। फिर चूँकि हज़रत अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस फरमाया और उनको नबूवत अता फरमाई और मक्का मुकर्रमा में सूरह फातिहा के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाजिल फरमाई और यह आखिरी बार थी, यानी इस आयत मुबारक को, इस सूरत मुबारक को, बिस्मिल्लाह शरीफ को अल्लाह तबारक ताला ने अपने 4 अंबिया कराम पर 4 मुकामात पर 4 मुख्तलिफ़ वक्तों में नाजिल फरमाया। तो इसकी अहमियत, अफादियत इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकती कि एक आयत मुबारक बार बार मुख्तलिफ़ कौमों के मुख्तलिफ़ नबियों पर उतारी गई हो। जो सरकार दो आलम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कुरान पाक की सूरतों, खतूत, आयात के आगाज़ में बिस्मिल्लाह की तहरीर रकम की जाए। इस आयत मुबारक का नज़ूल आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अज़ीम फ़तह व कामरानी का सबब बना हर मुकाम पर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह
से मरवी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नज़ूल हुआ तो बादल मशरिक़ की सिमत दौड़े, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर जोशे रवाने से यहाँ से वहाँ होने लगे। चौपायों ने गौर से सुनने के लिए अपने कान लगा दिए और शयातीन को आसमान से पत्थर बरसाए गए। और इरशाद पारी ताला हुआ कि मुझे मेरी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि जिस शह पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ दी गई तो उसमें मैं बरकत डाल दूँगा। अब रब्बे बारी ताला ने अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर इतनी बड़ी बात हम पर आया कर दी कि बिस्मिल्लाह जिस चीज़ पर ही पढ़ी जाएगी उसमें बरकत ही बरकत होगी, उसमें किसी किस्म की और बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो कौन से मुहर्रिकात व अवामिल हैं कि जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मना, गुनाह और मकरूह के ज़मरे में आता है। आइए इन मुहर्रिकात व अवामिल पर रोशनी डालें, क्योंकि बहुत से हमारे आने वाली नस्लों को, बहुत से हमारे नौजवान लोगों को, साथियों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। क्योंकि हमें जब बचपन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत डालती जाती है तब हम हर मुकाम पर, हर वक्त पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हमें इसके आदाब नहीं सिखाए गए। वो कौन से ऐसे 7 मुकामात हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना मुनासिब भी नहीं बल्कि मकरूह और हराम है। बिस्मिल्लाह शरीफ के कुल हर्फ 786 हैं और इनका क्या मतलब है, इनके क्या फ़वाइद हैं। सूरह नमल में इरशाद हक़ बारी ताला है। तर्जुमा, ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह पाक के इसमें पाक से आगाज़ करता हूँ जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाह के बाबरकत नाम से ही किया था जो मलका बिल्क़ीस को लिखा गया था। हदीस मुबारक है कि जो काम अल्लाह तबारक तआला के नाम से लेकर शुरू किया जाएगा उस काम में बरकत होगी। जब आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ फरमारवाओं के नाम खतूत लिखे तो ख़त का आगाज़ भी अल्लाह के बाबरकत नाम से किया। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दरवाज़ा बंद करते वक्त, चराग़ बंद करते वक्त, बर्तन ढाँपते वक्त, मुश्क का मुँह बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। गर्ज़ है कि हर जायज़ नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। जबकि वो कौन सी 7 जगह हैं जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान को फुर के, मकरूह के और हराम काम के ज़मरे में आता है। मज़हबी रूह से अगर कोई शख्स हराम क़तई यानी जना और शराब नोशी से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो शख्स दायरा इस्लाम से ख़ारिज होने की अपने कोशिश में होता है, क्योंकि यह अमल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सरासर तौहीन और इस्तिग़फ़ाफ़ से मबनी है। अगर हराम खाने पर जो मज़हब में मना है वो हराम खाने कि जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने सख्ती से मनादी फरमा दी है, उसको खाने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ने से भी हराम हो जाएगा। लोग समझते हैं कि अगर हम हराम खाना है, शराब नोशी है या ऐसी कोई चीज़ जो हमारे मज़हब में ममानियत है, बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो वो चीज़ पाक हो जाएगी। नहीं, जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी वो कर दी, उन पर बिस्मिल्लाह पढ़ना भी जायज़ नहीं है। मगर अगर हराम खाने पर ये बनियत तहकीर पड़ी जाए तो काफिर होगा, और बतौर आदत पड़ी जाए तो खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत हो तो काफिर ना होगा, लेकिन मकरूह ज़रूर होगा और सख्त तरीन गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर होगा। तो इस्तिग़फ़ार लाजिम है। दूसरी जगहों पर जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, शराब पीने, ज़ना करने, चोरी करने, जुआ खेलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना शदीद तरीन हराम है। याद रहे, हराम क़तई करने से और नाजायज़ माल इस्तेमाल करते हुए, डाका, चोरी, किसी का माल का लूट मार करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। शौहर के लिए हाइज़ा बीवी से सोहबत इख्तियार करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, और वो मर्द और औरत जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उन पर तलावत करने की नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। अलबत्ता ज़िक्र आली नीयत से पढ़ना जायज़ है। और किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है? सूरह तौबा के आगाज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। इसी तरह बीड़ी सिगरेट पीते वक्त और नजासत और नापाक जगहों पर से गुज़रते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना शदीद तरीन गुनाह और मकरूह के ज़मरे में आता है। ये तो थी वो 7 जगहें कि जहाँ पर, और 7 मुकामात कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना शदीद तरीन मना है। हर वो ऐसा काम जो अल्लाह तबारक तआला और उसके रसूल ने हम पर हराम वाजिब कर दिए हैं और उन पर बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शान नज़ूल की और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने की जो जायज़ आपको
बातें हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी। आइए अब थोड़ा सा तज़किरा करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ और उनकी अहमियत के बारे में। बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ की कुल तादाद 786 है। अब अगर कोई शख्स इन आदात के मुवाफ़िक यानी 786 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 7 रोज़ तक किसी भी वक्त ग़ुरूब आफ्ताब ज़वाल के वक्त के अलावा 7 रोज़ तक बिला नागा किसी भी जायज़ मकसद व हाजत के हुसूल के लिए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के बाद एक जगह बैठकर बिना किसी से गुफ्तगू किए खुशू खुजू के साथ और अपने मकसद को अपने दिमाग में लेके ये अमल करे और ये वजीफ़ा करे तो इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह ताला की तरफ से फ़तह व कामरानी होगी। मगर वाज़ेह रहे कि इस वजीफ़े का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना या किसी के ख़िलाफ़ नहीं हो, जायज़ और हाजत होनी चाहिए। हर जायज़ मकसद के लिए अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा देता है। दूसरा अमल 786 बार साफ़ पानी पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दम कर तुले आफ्ताब के वक्त पीने से जहन खुल जाता है और हाफ़ज़ा तेज़ होता है। ये उन बच्चों के लिए है कि जो इम्तहान देने वाले हों या जो थोड़े से कम ज़हीन होते हैं और उनको सबक याद नहीं होता, वो जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हों, वो जो इम्तहान की तैयारी कर रहे हों, अगर वो ये अमल करें रोज़ाना कुछ दिनों तक 21 दिन तक, तो फिर अल्लाह ताला ख़ुद इनके अंदर हाफ़ज़े की कामयाबी डालेगा और अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमाएगा। ये अमल बतौर ख़ास तालिब इल्मों के लिए है। तीसरा अमल 70 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को अगर किसी मैयत के कफ़न पर लिख दिया जाए तो मैयत क़ब्र के अज़ाब से महफूज रहेगी और इस आयत मुबारका की बरकत और अहमियत की वजह से मुनकर नकीर के सवालों के जवाब में सख्ती ना होगी। और ये वो अमल हैं जो आप बिला किसी इजाज़त के किसी भी वक्त किसी भी लम्हे कर सकते हैं। बाकी वज़ाइफ और अमलियात के लिए इजाज़त दरकार होती है, जो कि मैं आपके सामने इसलिए पेश नहीं करना चाहती कि हर सूरत का हर आयत का मुवक्कल भी है। अगर हम को गलत तरीके से गलत उससे पढ़ेंगे या किसी की इजाज़त के बगैर पढ़ेंगे तो ये मुवक्कलात उल्टा हम पर गलत असर करते हैं। इससे हमारे दीन और ईमान की कमज़ोरी भी पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो बेहतर ये है कि वो अमलियात और वो वज़ाइफ किए जाएँ कि जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान करने बैठे हम तो इसके लिए शायद पूरा दिन ही निकल जाए। ये वो मौजू है कि जिस पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आज हमारे पास वक्त बहुत कम है कोई भी अच्छी बात सुनने के लिए, इसलिए मैंने बस ख़ास बातें आपके गोश गुजार की। उम्मीदें पसंद आएंगी और अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा, हौसला अफजाई की ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।